नमस्कार, मैं हूं संजीत और आज एक रोचक जानकारी और गरीबों के अधिकार से जुड़े कुछ शब्द, कुछ नए विचार और कानूनी व्यवस्था लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कमी है, वैसी कमी है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम हमेशा जो नहीं है उसकी गाते रहते हैं, पर जो हमारे देश में है उसकी हमें कदर ही नहीं है। हम कदर ही नहीं करते और कुछ लोग तो जानबूझकर कदर नहीं करते, कुछ लोग जानते ही नहीं हैं। जबकि हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में से अपने टाइम में सब फेल हो जा रहे हैं। अब आज का ऐसा ही एक सवाल है, आरटीई एक्ट क्या है? आरटीई एक्ट क्या है? यह दरअसल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें और यह कब लागू हुआ था, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हिंट कर दें आपको कि आरटीई एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। ऐसा हमारे फंडामेंटल बच्चों का जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं उसमें भी दिया हुआ है, हमने पढ़ा था। और ये अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उसके सबसे पहला पेज जो होगा, उसका कवर पेज, आप उसमें पढ़िएगा। बाल संशोधन के बारे में खूब ढंग से दिया, बाल अधिनियम के बारे में खूब ढंग से सजाया हुआ है, उसमें पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं तो सरकार के कदम देखिए। सरकार सोचती है हमारे लिए, हम कहते हैं कि सरकार नहीं सोच रही, लेकिन हम कदर नहीं करते हैं उसकी। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है ये, हालांकि यह जो कानून बना है मेरा खुद का विचार नहीं है, सरकार द्वारा दिया गया नियम है। इसमें हम आगे डिटेल्स बताएंगे आपको। हर घर में हो साक्षरता का वास, तभी तो होगा देश का विकास। किसी भी विकसित या विकासशील देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उस देश के युवा और बच्चे। सही मायनों में बच्चे ही देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो बड़े होकर युवा बनते हैं और अपने ज्ञान द्वारा देश को आगे बढ़ाते हैं। अगर बचपन में ही वो शिक्षा से वंचित रह जाएं या सही शिक्षा अर्जित न कर पाए तो आप सोच सकते हैं उस देश का भविष्य कैसा होगा। बिल्कुल सही। जिस जीवन में शिक्षा न हो, उस जीवन का अस्तित्व भी क्या होगा, उस जीवन का जीने का मतलब क्या है, निरर्थक जीवन होगा वह। प्राचीन काल से ही हमारा भारतवर्ष विस्तृत रहा है। शून्य की खोज हमारे ही देश के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रख्यात शिक्षा संस्थानों का भारत जन्मदाता रहा है, परंतु विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे पुस्तकालय जला दिए, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारा शिक्षा का स्तर गिर गया और आज़ादी के बाद भी लगातार गिरता ही चला गया। अब यह किस कारण गया, ये आप समझ सकते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए और साक्षरता दर बहुत कम हो गई। इसी में सुधार करने के लिए और सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा आरटीई एक्ट पारित किया गया है। आज हम इस पोस्ट के माध्यम से आपको आरटीई एक्ट क्या है और कब लागू किया गया संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, इस पर बात करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया एक प्रावधान है। सरल शब्दों में राइट टू एजुकेशन एक्ट इंडियन कानून है जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को आरटीई एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब चलते हैं, इसका फुल फॉर्म जानते ही हमने इसमें दोहराया भी है। राइट टू, आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसे ही कहते हैं।
इसे राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। आरटी एक्ट कब लागू हुआ? आरटी एक्ट भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में क्या है, इसको देखें। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के लागू होने के बाद भारत भी उन 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है जहां बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। वाह क्या बात है, मतलब 135वां देश है भारत जो मतलब 135 देशों में यह भी सम्मिलित हो गया है। ये बड़े गर्व की बात है। आपका देश तरक्की कर रहा है, आपके यहाँ इस तरह के सिस्टम आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए गर्व की बात नहीं होगी तो माफ़ी चाहूँगा उनके लिए, लेकिन ये गरीबों के हक की बात है और उन बच्चों की हक की बात है जिनके हाथ में कलम पकड़ने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। स्कूल फी नहीं हुआ तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो उनके हक की बात है, इसलिए मुझे गर्व हो रहा है। किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस तरीके से हैं। प्रोविजंस ऑफ आरटीई एक्ट 2019 के अंतर्गत सभी 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी। यदि मेरा कैलकुलेशन सही है तो मैं बता दूं आपको कि 100 बच्चा अगर स्कूल में है तो उनमें से 25 बच्चे जो हैं वो गरीबी रेखा वाले होंगे, अर्थात आरटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले बच्चे होंगे। बाकी 75 बच्चों को वो फ़ी वगैरह जो कुछ भी उनका सिस्टम है उसके अंतर्गत रखें, लेकिन उन 100 बच्चों में से 25 बच्चे जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हैं। वो स्कूल होगा 1 से लेके 8वीं तक जिनका भी होगा। इसमें और हम डिटेल्स बताएंगे, अभी यह तय नहीं है, आगे और बताएंगे, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तथा ऐसा नहीं करने पर वसूली की गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अर्थात स्कूल जो फ़ी कलेक्ट करती है उनमें से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ध्यान देने की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि आपके भारत में कुछ नहीं है, पहले नियम तो समझिए, संविधान को समझिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और तब आप कहिए कि भारत में ये नहीं है वो नहीं, भारत की कमियां निकालिएगा और सरकार की। मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करने पर 1 लाख रुपए तथा इसके बाद रोजाना 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। आप समझ रहे हैं, कौन कहता है कि भारत में कमियां हैं, यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। आप देखिए पहले इस नियम को समझिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है कि इसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। वाह क्या बात है। अर्थात विकलांग बच्चों के लिए जो समय सीमा है वह 14 वर्ष से बढ़ाकर के 18 वर्ष की गई है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य की होगी, दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब अगला टर्म है, प्रवेश के समय कई स्कूल प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता को साक्षात्कार भी देना पड़ता है। इस अधिनियम के तहत प्रवेश की इस प्रक्रिया को भी बदलने की बात कही गई है। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 तथा दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
मतलब यह तो गजब का प्रावधान है भाई, कि अगर माँ बाप का आप इंटरव्यू लेके, बहुत सारे ऐसे महानगर में स्कूल है जो माँ बाप का इंटरव्यू नहीं लेंगे अगर, तो एडमिशन ही नहीं लेते हैं। तो अगर एक बार में वो नहीं समझे इंटरव्यू लिए तो 25,000 फाइन होगा। डबल अगर आप उन्होंने नहीं माना तो फिर उनको 50,000 फाइन होगा। और अच्छी बात है। चलिए, आरटीई अधिनियम के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ये ट्यूशन क्या है जरा देखा जाए, बताएंगे इस पर अलग से। कहाँ चले गए हम लोग, बताइए। ठहरिए ठहरिए, क्षेत्र को समझिए। थोड़ा समय दीजिए, माफ़ी चाहूँगा मैं। दरअसल ये नियम जो था बहुत लंबा नियम था और बहुत बेहद मतलब प्रमाणिक विश्वास वाला नियम था, इसलिए हमने इसको खुद से नहीं बोला और हमने अलग से इसको पढ़ करके बताने का प्रयास किया है। समझने का प्रयास करेंगे आप। हाँ, तो अब हम लोग आगे अपने फिर समय उसी रास्ते पर, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। चलिए, अगला एक्ट है। इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों का प्रवेश अर्थात एडमिशन नहीं हुआ हो, वो अपनी आयु के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। इस एक्ट द्वारा छात्रों और शिक्षकों के मध्य अनुपात स्कूलों की इमारतों अर्थात इस एक्ट द्वारा छात्रों और शिक्षकों के मध्य अनुपात, स्कूलों की इमारतों, शिक्षकों के कार्य समय और स्कूल कार्य दिवस आदि के मानक और अंतर बनाए गए हैं। यह भी अच्छी बात है। आरटीई एक्ट विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया है। यह एक्ट बच्चे के संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। फिर से इसको समझिए। यह एक्ट बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए किया गया है। उसके ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा बच्चे को भय, आघात एवं चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया है ना। अब आगे चलते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स, मतलब इसमें इसका रोल क्या है, आरटी 2009 का, और टीचर्स की जवाबदेही क्या क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक की भूमिका के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रावधान के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राज्य, जिला या ब्लॉक में शिक्षकों की संख्या औसत होने के बजाय छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक निश्चित अनुपात हो। अगला है, यह प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षकों की समान संख्या में पोस्टिंग सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध के साथ साथ जनगणना, विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव, आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में भी शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित करता है। आरटीई एक्ट उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है। अब शिक्षा का अधिकार की आलोचना, मतलब कुछ आलोचनाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कुछ प्रमुख आलोचनाएं या कमियां नीचे लिखी गई हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है समान शिक्षा। सरकार को घोषणा करना चाहिए था कि देश का प्रत्येक बच्चा एक ही सरकार के स्कूल में जाएगा और एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और सभी स्कूल में समान पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। अगला है, इस विधेयक में 6 वर्ष की उम्र वाले 17 करोड़ बच्चों के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। इस विधेयक में मुफ्त शिक्षा के लिए बजट प्रावधान का जिक्र नहीं है। इस अधिनियम द्वारा बिना किसी दस्तावेज के एडमिशन का जिक्र किया गया है, परंतु कुछ राज्यों में पहले से ही चले आ रहे नियमों का पालन हो रहा है, जिनमें
दस्तावेज जैसी बीपीएल कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जमा करने की के पश्चात ही दाखिला मिलता है। इन नियमों के कारण बहुत से अनाथ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने संस्थानों को चलाने का उल्लंघन करता है। चलिए खैर, ये तो आलोचना था और हर नियम में कुछ न कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लोग अपनी बात रखते ही हैं। खैर, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे कुछ सीखने की आवश्यकता है। RTE एक्ट 2009 टीचर्स क्वालिफिकेशन। चलिए, ये टीचर्स की क्वालिफिकेशन वगैरह जो है, इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि 1 से 5 तक DLED होना चाहिए। 50 सीनियर सेकेंडरी न्यूनतम 50% अंकों के साथ DLED एवं DLED होना चाहिए 1 to 5 तक का। और एलिमेंट्री स्टेज कक्षा 6 से 8 तक के लिए DLED या BEd 50% अंकों के साथ एवं BEd होना चाहिए। ग्रेजुएशन न्यूनतम 50%, मतलब ग्रेजुएशन जो है उनका न्यूनतम 50% अंकों के साथ BEd होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट अमेंडमेंट क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 भारतीय संसद में 3 जनवरी 2019 को पारित किया गया। RTI अधिनियम 2019 में संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दर्शाए गए हैं। इस नए विधेयक में स्कूलों में नो डिटेंशन की नीति को समाप्त करने के लिए संशोधन किया है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार 8वीं कक्षा तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा कक्षा 5वीं या 8वीं में फेल हो जाता है तो इस नए विधेयक के अनुसार उस बच्चे को 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फेल हुए बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए 2 माह तक विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अगर बच्चा दोबारा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को अनुत्तीर्ण किया जा सकता है। कंक्लूजन क्या है इसका? आज हमने आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जुड़ी लगभग सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई है। अगर आप किसी बच्चे को एडमिशन RTE एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं तो किसी भी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। RTE एक्ट इन CBSE स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल आदि सभी बोर्ड में, आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, आदि सभी बोर्ड में शिक्षा पाने का कानूनी हक प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास RTE एक्ट से संबंधित कोई भी सवाल है तो हाँ, ये तो इन्होंने अपने सवाल किया है। तो मित्रों, मेरा कहना ये है कि इसमें 2 तथ्य हैं। एक तो शिक्षा देने वाले वर्ग, उनको मुझे लगता है कि इस नियम से उन्हें थोड़ी परेशानी होगी कि फ्री में हम क्यों पढ़ाएंगे, हमारा बिजनेस है। लेकिन आप इस देश में रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, ये आपके लिए गर्व की बात है कि अगर वो 100 बच्चे में से 25 बच्चा गरीबों का होता है तो कल को जब वो कुछ बनता है बड़ा सा ज्ञान विज्ञान के केंद्र में, अगर वह जाता है तो नाम किस स्कूल का लेगा? आपके स्कूल का लेगा ना। तो ऐसे भी आपके स्कूल की भलाई हो रही है। दूसरा, यह लाइंस जो हमने अभी आपको मतलब कुछ लाइंस जो बताया है RTE एक्ट के लिए को लेकर के, तो यह जो है उन बच्चों के हक में बहुत फ़ायदेमंद होगा जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिनके पास पढ़ने पढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो बेहद मतलब खुश होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा स्कूल के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल और जो कुछ भी उसके कर्ता धर्ता हैं जो लोग उनसे, कि 25% बच्चा यदि आपके प्राइवेट स्कूल में किसी गरीब का बच्चा पढ़ता है और आप अगर उसको पढ़ा करके आप बड़ा कर देते हैं तो आपके जीवन की, आप अपने जीवन में जो दान पुण्य नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि ये है वो, यह सही पुण्य का मार्ग है, मैं समझता हूँ। आगे आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, बल्कि मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से प्रचार प्रसार करें कि बच्चे आइए हमारे यहाँ इतना % एडमिशन। जैसे कि 100 बच्चे हैं 25 बच्चा, यदि मेरा आंकड़ा सही है तो अगर 15 बच्चे हैं तो उतना 25 गुना होना चाहिए, मतलब उतने 25 बच्चे होने चाहिए। 25 में 15 से ये कर दीजिए, उतने बच्चे उनके फ्री में पढ़ने चाहिए।
ये आप देंगे तो गौरव की बात है आपके लिए। आगे अगर इसमें कोई त्रुटियाँ हुई होंगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।